अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। भाई सर्दियों की है आमद आमद, और सर्दियों में जो चीज़ें आती हैं मैं उनके बारे में कोशिश करूँगी कि आपको पूरा बता सकूँ कि उनके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने कल आपको बताया था कच्ची हल्दी के बारे में, और कच्ची हल्दी के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, अगर वो आपकी कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिएगा। और आज मैं बताऊंगी आपको सिंघाड़े के बारे में। देखें, ये जो सिंघाड़े हैं ये सिर्फ सर्दियों सर्दियों आते हैं और बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार होते हैं। और कल हमारे घर ये सिंघाड़े जब आए ना, सोहेल सिंघाड़े लेकर आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर से शेयर करूं कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान तो बहुत कम है। बहुत नुकसान ऐसे हैं जैसे कि कोई मैदे का कमज़ोर है तो उसको नहीं खाना चाहिए, और इसके अलावा भी थोड़े बहुत नुकसान है लेकिन इतने नुकसान नहीं है, फ़ायदे बहुत हैं। देखिए, ये है ताकत का ख़जाना। अगर आप खाएंगे तो आपको अपने अंदर ताकत महसूस होगी, क़ुव्वत महसूस होगी, और भाई आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, दिमागी तौर पे बहुत अच्छा फ़ील होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा यही है कि भाई देखें, सिंगाड़ों से दिमाग होता है मजबूत और दिमाग को मिलता है सुकून, और जिस्म में ये बहुत तवानाई पैदा करता है और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। कैल्शियम से भरपूर है जिसकी वजह से दांत और हड्डियों को करता है मजबूत। अच्छा, अब सिंघाड़ा जो है ना वो जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब तक सर्दियाँ आती रहेंगी ना, सिंघाड़ा तो खैर बहुत कम अरसे के लिए आता है। जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, जैसे आजकल है तो अब आ रहा है ये, लेकिन थोड़े दिन बाद ही ये मार्केट से गायब हो जाता है, क्योंकि बहुत ही थोड़े से अरसे के लिए ये जो है ना मार्केट में आता है। तो हमें चाहिए कि हम जैसे ही इसको देखें तो फ़ौरन इसको जो है ना खा लें, क्योंकि उसके बाद तो मिलता है लेकिन खुश्क मिलता है। अच्छा, इसका आटा भी मिलता है। इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पका के लोग खाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर लोग खाते हैं। मैं जो खाती हूँ मैं उबाल के भी खाती हूँ, फ्राई करके भी खाती हूँ, इसकी खीर भी बनती है, इसका हलवा भी बनता है, और भाई इसकी चाट जो बनती है ना वो उसमें भी डालती हूँ मैं, फ्रूट चाट में और छोले की चाट में भी इसको अगर डाला जाए तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। यानी जिसको जिस तरीके से पसंद है अगर वो उस तरीके से खाएगा ना तो उसको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि ये जिस्म में जिस तरीके से भी जाएगा आपके जिस्म को मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, दांतों को मजबूत करेगा, और आपको देगा वो तमाम चीज़ें जो आपके जिस्म में जिन चीज़ों की कमी हो जाती है उस कमी को ये पूरा करता है। और पूरा करने के बाद आपको ताकत देता है, तवानाई देता है। अच्छा भाई, और जो है ना आपकी थकावट को भी दूर करता है, और चर्बी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है ना, चर्बी, और जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, और जो चर्बी के छोटे छोटे क्लॉथ बन जाते हैं उनको भी घुलाने में मदद करता है। हड्डियों की कमज़ोरी को भी दूर करता है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है, तेज़ाबियत को दूर करता है, और भाई ये नींद लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसे खाते हैं तो इससे नींद भी आती है। तो और लेकिन इसके बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये मुख्तसर टाइम के लिए आता है, दूसरे इसकी कुछ शक्ल सूरत ऐसी होती है कि लोग देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। शक्ल सूरत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। 12 सिंगा की तरह, जैसे 12 सिंगा होता है ना उसके बहुत सारे सींग होते हैं, इस तरह इसके भी बहुत सारे वो निकले हुए होते हैं, कोने तिकोने या जो भी कह लें। ये देखें, इसकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसकी शक्ल अच्छी नहीं होती, लेकिन इसी वजह से इसको लोग देखते भी हैं लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में सोचेंगे ना तो फिर आप इसकी शक्ल सूरत पे नहीं जाइए, इसके फ़ायदे देखिए, और ये देखिए कि ये कितने कम वक्त में आता है, और ये भी देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। कैल्शियम, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे मिनरल होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, जो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, तवानाई देते हैं। और भाई खाने में बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन मज़ा हर किसी का जो है ना मज़ा अलग है। कोई किसी तरीके से पसंद करता है, कोई किसी तरीके से पसंद करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको खीर में पसंद आता है आप इसकी खीर थोड़ी सी बना के देखें। अगर आपको खीर अच्छी लगती है तो फिर आप खीर की शक्ल में इसको लेते रहें।
बहुत से लोगों को इसका हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हलवे की शक्ल में ले सकते हैं। हलवे के लिए अभी तो ताज़ा सिंघाड़े आ रहे हैं ना, तो इसका बना लें, वरना तो पूरा साल ही इसका आटा मिलता है। और सूखे हुए सिंघाड़े भी मिलते हैं, और सूखे हुए सिंघाड़े भी लगते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये तो आपके टेस्ट पर है कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। मैं तो अपनी बात करूँगी तो मुझे सिंघाड़ा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो है ना इंसान को वो ताकत देता है जो हम दवाओं से हासिल करते हैं। तो हम दवाओं से क्यों लें भाई, हम कुदरती चीज़ों से क्यों ना लें, क्योंकि कुदरत ने दिए हैं हमें बहुत ज़्यादा ख़जाने। अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी नेमतें हमें अता की हैं जो हर मौसम के लिहाज से होती हैं। अब जैसे सिंघाड़ा है, ये सर्दियों के लिहाज से है और सर्दियों में ये काम आता है। अच्छा, इसमें ना दूध से ज़्यादा ताकत होती है। दूध का 1 गिलास लेंगे ना आप, और थोड़े से सिंघाड़े कितने खाने चाहिए, ये मैंने जब मालूम किया तो मुझे पता लगा कि 10 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। 10-11 सिंघाड़े खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और जो लोग ज़्यादा सिंघाड़े खाते हैं, अगर वो हज़म कर सकते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा सिंघाड़े खाने से बाद लोगों को कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर या हकीम कहते हैं 10 से 12 सिंघाड़े खाएं तो बेहतर है। क्योंकि भाई देखिए, हर चीज़ जो है ना वो एतदाल में रहकर खाना चाहिए। जब हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ खा ली जाए तो वो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो वो नुकसान करती है। अब जैसे ही इसके जो मैंने आपको फ़ायदे बताए, उसमें प्रोटीन भी होता है बहुत ज़्यादा, और कै दस्त यरकान मतली में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका पानी पीते हैं, लेकिन खाते नहीं है, उस वक्त इसका पानी पीते हैं जब इन अमराज में से कोई मर्ज़ हो। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, या बच्चे खाना तो खाते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ता, तो सिंघाड़े का पाउडर जो है वो फीडर में थोड़ा सा डाल के उनको पिला दें। तो क्योंकि वो वैसे तो खाएंगे नहीं, बच्चों को तो बहुत सी चीज़ें नापसंद होती हैं, और जितनी फ़ायदेमंद होती हैं ना वो तो बिल्कुल ही नापसंद होती हैं। तो बच्चों को छुपा के चीज़ें खिलाई जाती हैं, ऐसे खिलाई जाती हैं कि बच्चों को पता भी ना लगे और बच्चों को फ़ायदा भी हो, जैसे कि माएँ करती हैं अक्सर और बेशतर। और मैं तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ कि भाई छुपा के वो चीज़ें देती हूँ, बजाय ये कि बच्चे रोएं, उन्हें मारूँ मैं, डांटूँ कि भाई ये खाओ। नहीं, ऐसा ना करें। बच्चों को मुख्तलिफ बहानों से वो चीज़ें खिलाएं जो कि उनको देती हैं फ़ायदा। अब इसके नुकसान जो है ना वो बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया कि कमज़ोर मैदे वाले हरगिज़ ना खाएं, जिनको बवासीर है वो इसके करीब ना जाएं। कब्ज़, गैस, दिल की धड़कन अगर आपकी तेज़ होती हो, या जिस्म में बहुत ज़्यादा खुश्की हो, तो किताबों में तो मैंने यही पढ़ा है कि भाई ऐसे मौके पे तो बिल्कुल सिंघाड़ा ना खाएं। और जो है जिन अमराज के लिए मैंने फ़ायदेमंद बताया है, वो मर्ज़ वाले ही सिंघाड़ा खा सकते हैं, लेकिन 10 से 12 इससे ज़्यादा ना खाएं। क्योंकि पता है क्या, बाज़ दफ़ा लोगों को जब कोई चीज़ बताओ ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी उसको उबाल के खा रहे हैं, तो कभी उसकी खीर खा रहे हैं। खीर में भी डालें ना तो बहुत थोड़ी सी खाएं वो खीर, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़, सिर्फ सिंघाड़े की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो बजाय फ़ायदा देने के आपको कर देगी नुकसान। हर चीज़ एतदाल में रहकर खाएंगे तो जो उसके फ़वाइद हैं वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हासिल होंगे। अब किसी भी चीज़ के फ़ायदे हासिल करने के लिए उसको हमें रख कर खाना होता है एतदाल में। एतदाल में रख के खाने का मकसद ये है कि हम उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और जब हम बेतहाशा खाते हैं कि बस कोई चीज़ खाना शुरू करी तो जी वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो मैदे सकील भी होते हैं। अक्सर जब मैं खा लेती हूँ ना, कभी ज़्यादा भी खा लेती हूँ, तो मेरे भी पेट में कभी कभी जो है ना दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत खाएँ, लेकिन इतना खाएँ जितना कि हकीम साहब बताते हैं। मैं जाती हूँ ज़्यादातर हिकमत पे। हकीम जो है, हिकमत का इलाज मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है। हकीम करते हैं जड़ से इलाज, और ऐसा इलाज करते हैं कि वो मर्ज़ दोबारा नहीं होता। इसलिए मैं जब बात करती हूँ तो हकीम और डॉक्टर दोनों की करती हूँ, और दोनों ही ज़ाहिर है अपने अपने जो है काबिलियत के हिसाब से इलाज करते हैं, और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो भाई मेरा कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो चीज़ भी खाएं ना एतदाल से खाएं, और सोच समझ के खाएं, और हर वो चीज़ खाएं जो अल्लाह ताला ने पैदा की है और मौसम के लिहाज से पैदा की है। जिस चीज़ में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की जो हमारा जिस्म में जिस चीज़ की कमी होती है हमारे जिस्म में, वो अल्लाह ताला ने उसी मौसम के लिहाज से हमें अता की। जिन चीज़ों की हमें जैसे सर्दियों में ज़रूरत है, तो देखिए सर्दियों में आती है मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो है हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो फ्रूट आते हैं या सब्जियां आती हैं थोड़े अरसे के लिए, वो
इतने अरसे के लिए आती हैं कि हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें इस तरह कि हमें वो फ़ायदा दे सकें। तो भाई ज़रूर हर मौसम का फल इस्तेमाल कीजिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आपको अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, कुदरत के ख़जानों में से एक ख़जाना अता किया है आपको, तो आप इन चीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पका के खाएं। जो भी तरीक़ा आपको पसंद आता हो, आप उस तरीक़े से उस चीज़ को लेंगे तो आपका दिल चाहेगा वो चीज़ बार बार खाने को। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जैसे सिंघाड़े के बारे में बता रही हूँ, और अगर मैं किसी को खिलाती हूँ तो उसे उबले हुए सिंघाड़े पसंद नहीं आते, तो वो कहता है भाई मैं तो नहीं खा रही, ये चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने जब उनको फ्राई करके दिए तो उन्हें बहुत पसंद आए। कोई जो है वो खीर में पसंद करता है कि खीर में ना बहुत सौंधापन आता है, और इतने मज़े की खीर लगती है कि बस दिल चाहता है खाए चले आओ, लेकिन ज़्यादा ना खाइएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हर चीज़ एतदाल से खाइएगा। अच्छा, हलवा भी इसका ड्राई फ्रूट के साथ बनता है, तो एक तो ये गरम होता है, फिर ड्राई फ्रूट गरम होते हैं ये, तो इसके लिए भी मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई जो है ना बहुत खाएँ, लेकिन बहुत कम खाएँ। और भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, और आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ ज़रा कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत, मुझे चाहिए सब्सक्राइबर, और हर यूट्यूबर को चाहिए होते हैं सब्सक्राइब। तो भाई सबको कर दिया करें सब्सक्राइब, आपका क्या जाएगा, आप सिर्फ इतना होगा कि लोग आपसे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खुश, और दूसरों को खुश रखने के लिए ही तो हम आए हैं दुनिया में। और मेरी आज की बात ये है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमान है, बहुत बड़ा रहीम है, तो कभी उससे मायूस ना होना, क्योंकि वो तो बड़ा ही गफूर रहीम है। आज की बात मेरी ये है, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।